हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। रात के बज गए 12:15 और अभी बैठ के मैं वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि आज पूरा दिन टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि कल जाना है हमें महादेव के दर्शन के लिए। तो उसके लिए सुबह 4 बजे उठना है। तो अभी खाना पीना सब कंप्लीट हुआ, कपड़ों की तैयारी हो गई, घर में सब लोग सो गए और मैंने सोचा चलिए मैं वीडियो बना के आती हूँ, क्योंकि वीडियो तो बनता है। तो वीडियो की शुरुआत है कि अपने जिगर को थाम के बैठो कि आई अब आंटी की बारी। जी हाँ, आज बंकू को याद आई है अपनी पड़ोसी आंटी। पड़ोसी आंटी कौन? जिन्हें हम कहते हैं जमीला जी। सपोर्टर बंकू के सपोर्टर रिएक्शन चैनल है, वो कहते हैं जहलाइन। जिसे लगता है कि हमेशा उन्हें लगता है कि ये जहर उगलती है, वो तो अच्छी बातें करते हैं। और असली नाम है उनका ऋचा जी, जो पहले नहीं पता था। तो वो जहलाइन के नाम से प्रसिद्ध है और बाकी उनका नाम ऋचा जी है, जो कि नहीं छोड़ती है ये बंकू को बिल्कुल भी। और इनके प्रवचन से ही बंकू का चैनल आगे चलेगा। ये अध्ययन बंकू ने कर लिया है। बंकू बैठा होगा तो उसने अध्ययन किया है। अध्ययन से इसे पता चला कि जो इनके सपोर्टर चैनल है बंकू के, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। उसने सोचा ये निकम्मों से कोई काम नहीं होने वाला है। अगर होने वाला होता तो अब तक मेरे 1 लाख नहीं हो गए होते, और जो व्यूअर्स हैं उनसे भी नहीं हो रहा है। तो बंकू ने अध्ययन किया, उससे इसे पता चला कि जमीला जी हैं, जिनके बारे में थोड़ा मैं बोल दूंगा वो आ जाएगी, और उनकी वजह से मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे। क्योंकि जमीला जी आएंगी और इनके जो आज के प्रवचन हैं, जो कि इनके घर के 2 व्यक्ति थे, आज की मंडली के 2 जो व्यक्ति है, एक प्रमुख व्यक्ति है, एक वक्ता वयस्क व्यक्ति है। यानी कि वयस्क व्यक्ति है माता जी और प्रमुख व्यक्ति है बंकू कोबरा जी। तो बंकू कोबरा जी ने आज माता जी को दी है एक स्क्रिप्ट कि माता जी आज आपको ये बोलना है। तो माताजी ने भी कहा ठीक है। अभी इस चैनल में, बंकू के चैनल में माताजी की पार्टनरशिप है, तो उस वजह से माताजी तैयार हो गई है बंकू के वीडियो में बोलने के लिए। नहीं तो ये वयस्क व्यक्ति का काम यहाँ पर इनकी मंडली में सिर्फ इतना होता है, जहाँ पे मुख्य व्यक्ति बोले कि हैं मम्मी जी सही है, तो मम्मी जी कह देगी हाँ सही है। वो कहेगा कि मम्मी जी ये गलत है, तो कह देगा हाँ गलत है। उन वयस्क व्यक्ति को कोई डायलॉग नहीं दिए जाते होते हैं, मगर आज उन वयस्क व्यक्ति को पूरी स्क्रिप्ट दी गई है कि माताजी आपको ये सब बोलना है। माताजी ने कहा ठीक है मैं बोल दूंगी। खुश थी कि उन्हें भी डायलॉग मिला, मुझे भी डायलॉग मिला, अब मैं भी फेमस होंगी। तो माताजी तैयार हो गई। फिर बंकू लेके आए आज का नया टॉपिक, झाड़ू और पड़ोसी आंटी। पहले इन्होंने याद किया पड़ोसी आंटी को झाड़ू की दास्तान सुनाते हुए, क्योंकि इन्हें पता है कि यही जो पड़ोसी आंटी है जिसकी वजह से इनके 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, क्योंकि कोई कंट्रोवर्सी बनती नहीं है और प्रीतो का नाम लेके अब इन्हें कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा है। तो इन्होंने सोचा प्रीतो को छोड़ो, या तो सपोर्टर इनके हेटर्स चैनल को पकड़ो, काम हो जाएगा। जैसे मैंने अब 2-3 वीडियो से मैं बोल रही हूँ कि हेटरों से इनकी, आजकल इन्होंने हेटरों को पकड़ रखा है, उससे इनके व्यू चलते हैं। आज का कंटेंट उनका हेटर होते हैं, डियर हेटर हैं इनके, जो इनको कमा के खिलाते हैं। चलिए, तो इन्होंने स्टार्ट किया था कि आज इनको आ गई याद पड़ोसी आंटी की। क्योंकि इनके घर पे एक आंटी जी, पड़ोसी आंटी आई थी, जिनको इन्होंने नाश्ता करवाया था। तो वो पड़ोसी आंटी तो चली गई, मगर वो जाने के बाद माता जी को याद आई। इन वयस्क माता जी को याद आया कि किसी ने कोई आंटी ने कहा था कि मेहमान के जाने के बाद ये अपने घर में झाड़ू लगाते हैं। तो वो झाड़ू क्यों लगता है? इनका कहना था कि उसे कंट्रोवर्सी बना दिया गया, मगर कंट्रोवर्सी अब ये बना रहे हैं क्योंकि अभी तक इस झाड़ू के बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनी थी। तो इनका कहना है कि वो आंटी जी पहले कहती थी कि घर पे कोई मेहमान आता है और चले जाता है, तो उसके बाद घर में लगती है झाड़ू, ये लोग झाड़ू लगाते हैं। तो बंकू कोबरा ने कहा कि उसका आज हम प्रूफ देते हैं कि हम घर में से झाड़ू क्यों लगाते हैं, विद प्रूफ। आंटी जी को, बंकू को याद आई आंटी जी की, क्योंकि बंकू की नैया पार लगाएगी आंटी जी। जैसे कि प्रीतो को गाने में था ना,
मेरी प्यारी डैश डैश, मेरी भोली डैश डैश। तो वो डैश डैश ने समझ लिया कि मेरी वजह से ही प्रीतो की नैया पार लगेगी। इसी तरह इस कोबरा ने सोच लिया कि आंटी, पड़ोसी आंटी की वजह से ही मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे। तो उसने कहा कि वो आंटी जी कह रही थी कि घर में झाड़ू क्यों लगाएंगे, कोई जाता है, मेहमान आता है। तो विथ प्रूफ वहाँ से मम्मी जी ने झाड़ू निकाला। झाड़ू निकाल कर उसमें जो कचरा था वो था प्रूफ। कुछ भी उठा के लेके आते हैं, वो कचरा दिखाते हुए बंकू कहता है ये है प्रूफ, इसलिए लगाते हैं हम झाड़ू। फिर बंकू को अपने मन की भड़ास निकालने का मौका मिला, जहाँ से बंकू कह रहा है कि भाई देखिए, जहाँ पे घर पे मेहमान आते हैं उन्हें अगर आप नाश्ता पानी खिलाओ तो घर में से झाड़ू लगाना पड़ता है, मगर अगर आपके घर में मेहमान आए और आप उसे पानी पिलाकर भगा दो या चाय पिलाकर भगा दो तो फिर आपको घर में से झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। किस तरह से आप मेहमान की आवभगत करते हो उसके ऊपर सारी चीज़ें निर्भर होती है। तो बंकू, ये कचरा दिखा के तू क्या साबित करना चाहता है? तुम्हारे घर पे मेहमान आते हैं, उन्हें तुम जो सेव खिलाते हो वो दिखाना चाहते हो। देखिए, हमने प्रूफ में, देखिए मेहमान को हमने सेव खिलाया, या फिर उस आंटी के लिए ये प्रूफ रखा है कि आंटी जी ये देखिए मेरे वीडियो में प्रूफ है कि आप उस दिन हमारे घर पे आई थी तो हमने आपको सेव खिलाई थी। इतना अच्छा नाश्ता करवा दिया था उस आंटी को। बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे कि गर्मा गर्म नाश्ता बना के उस आंटी को खिलाया हो। और मुझे तो लगता है आंटी कोई आई ही नहीं होगी, क्योंकि कोई आंटी आए और बंकू उससे सूट ना करे वो तो हो नहीं सकता। क्योंकि जहाँ पर सिलन ठीक करने वाले आते हैं उन्हें भी सूट कर लेता है, इंजीनियर भैया आते हैं उन्हें भी सूट कर लेता है, तो ये तो पड़ोस वाली आंटी जी, उसे क्यों सूट नहीं किया गया। तो चलिए, ये था आंटी जी के ऊपर बंकू का पुराण कि भाई आंटी जी पहले ऐसे कहा करती थी, आंटी जी वैसे कहा करती थी। इन आंटी जी जो हमारे पलंग के नीचे भी चिपकी रहती है, तो उन्हें दिखाया। फिर माता जी को मिला गया था ना, आज की नौटंकी का डायलॉग, जो नौटंकी हुई थी उसके डायलॉग माता जी को भी मिले हुए थे। तो माता जी ने कहा कि आंटी जी को मेरी तरफ से मैसेज है। अभी माता जी जो नहीं बोलती है वो माता जी बोलती है कि आंटी को मेरी तरफ से ये मैसेज है कि देख लो कि क्यों घर में झाड़ू लगती है, यानी कि घर पे आए मेहमान जाते हैं उसके बाद घर में क्यों झाड़ू लगती है। ये आंटी जी ने, माता जी ने आंटी जी को मैसेज दिया है। अब ये आंटी जी जयमिला जी है या फिर प्रीतो है, क्योंकि इनके सपोर्टर चैनल हैं जिन्हें कोई कामकाज नहीं होता है। इन्होंने कितनी दफ़े अपनी तरह से सारी चीज़ें ये बनाते रहते हैं। बीच में जब ये रीचा जी के वीडियो आते थे तो इनके सपोर्टर चैनल है जिनका कहना होता था कि ये वीडियो प्रीतो खुद आवाज़ बदल के बनाती है, उसके लिए ये अब जीजा प्रूफ लेके आता है, तो जीजा सपोर्टर भी, रिएक्शन चैनल वाले भी प्रूफ लेके आएंगे। तो वहाँ पे प्रूफ लेके आए थे कि देखिए इसमें इस तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं, ये एक ऐप है, इस ऐप में हम रिकॉर्ड करते हैं और फिर यहाँ पे आवाज़ चेंज करने का बटन है, यहाँ से आप आवाज़ चेंज करके वीडियो बना सकते हो। तो ये आंटी खुद प्रीतो ही है जो आवाज़ बदल के वीडियो बनाती है। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि रीचा जी आ गई सामने, यानी कि लाइव आने लगी। वो अनु जी के चैनल पे साडा अपना पॉडकास्ट, वहाँ पे ये लाइव आने लगी। तो सबको पता चला कि नहीं, ये जो कह रही थी कि ये जो आंटी है वो प्रीतो ही है, वो प्रीतो नहीं है। वो प्रूफ आ गया सामने, क्योंकि हम सपोर्टर चैनल को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जहाँ पे प्रूफ होता है वहाँ पे प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो प्रूफ, सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है। तो वही जयमिला जी की सच्चाई सामने आ गई थी कि यही है और इनका नाम रीचा जी है। तो अब वो प्रीतो जो जिनको आप सब ने बनाया था कि यही जहलाइन है, उसका क्या हुआ? वहाँ पे तो झूठे पड़े, तो उस बात को दबा के कहने लगे ये जहलाइन ऐसी है, इसको तो जहलाइन कहना चाहिए, जिसे बोलने की तमीज़ नहीं है, जो कुछ भी बोलते। क्यों तुम्हें चुभरा है? जब तुम अगर गलत करते हो तो तुम्हें बुरा, तब तुम्हें अच्छा लगता है, तब तुम सपोर्ट करते हो। और प्रीतो के सपोर्ट में अगर कोई ऐसी लैंग्वेज बोलता है तो तुम्हें बुरा लगता है। क्यों? तब तो तुम लोग सब अच्छे बन जाते हो, नहीं तो उस प्रीति के कैसे कैसे नाम रखते हो। मगर जब जहलाइन बोलती है, कुछ नाम देती है, तब तुम्हें बुरा लगता है कि भाई देखिए ये ऐसी लैंग्वेज बोलती है, हम ऐसा नहीं बोलते।
हम अच्छी लैंग्वेज ही बोलते हैं, हम तो किसी को बुरा नहीं बोलते। तो जो मंजुलिका बना के बैठे हो, पुतनिया बना के बैठे हो, नागिन बना के बैठे हो, वो सब क्या है? ये सब अच्छे वर्ड है? उससे अच्छे तो ये जमीला जी के वर्ड है जो ये बंकू को देती है, और सही भी है। ऐसी हरकतें करे। और ये लेडीज़ें एक नंबर की झूठी हैं, ये तो इनके वीडियो से ही पता चल जाता है। जहाँ पे लेडीज़ होकर लेडीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकती, इनका कहना होता है कि वो मर्द अगर होटल में जाके आया, क्योंकि उसकी जिम्मेदार उसकी वाइफ है, क्योंकि उसकी वाइफ ने उसे छोड़ रखा था खुला, तो वो जाके आया। तुम भी एक काम करो, 2 महीने 3 महीने रह के आओ अपने मायके, और फिर तुम्हारे हस्बैंड को भी साथ में लेके जाना। जब तुम्हारी लड़ाई होती है अपने हस्बैंड से, तो तुम उसे छोड़कर नहीं जाती हो। और चलिए अंडरस्टैंडिंग होगी, छोड़ के नहीं जाती हो, और वो चला गया तो क्यों? वो जा सकता है, क्यों? प्रीतो ने छोड़ के बैठी है तो ज़रूरत तो उसकी भी थी, क्यों वो नहीं गई किसी होटल में? और वो तो घर पे बैठी है, फिर भी उसके इतने सब्सक्राइबर लेकर आते हो। अगर वो जाए तो तुम लोग क्या करो, कहीं पे अकेली निकले तो? और ये जो फ़ोटो की तो जो अभी दास्ता है वो तो अभी बाकी पड़ी है। जो बंकू ने 20 फ़ोटो गिने हैं, उसकी सच्चाई तो अभी बाकी है, और वो निकलेगी तो सामने वालों के पास भी बंकू की बहुत सारी सच्चाई होगी जो निकलेगी। वैसे तो काले चने आए थे, काले नहीं कल चने आए थे मसाले वाले, वो तो मैंने बताना ही भूल गई कि मसाले वाले चने आए थे किसी मिष्ठान भंडार से, क्योंकि यही अनु जी की लाइफ में बातें हुई थी कि ये मिष्ठान भंडार वाली वो है जिसके साथ इनका चक्कर चल रहा है। तो इन्होंने कहा वहाँ से हम ये मसाले वाले चने लेके आए हैं, मगर मुफ्त में नहीं लेके आए, पैसे देकर लेके आए हैं। और चलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो ये वीडियो को यहीं पे कट करते हैं। मगर अब कल देखना ये होता है कि ये जो आंटी आई हैं, जिसे बंकू को याद आई है आंटी, ये आंटी जी कल आकर बंकू की कैसी बैंड बजाती है। और इसी तरह कंट्रोवर्सी करते रहोगे बंकू, तो ज़रूर तुम्हारे 1 लाख हो जाएंगे। हम लोग ज़रूर मदद करेंगे। मेरा चैनल तो चले, मैं खुद को मदद ना कर सकूँ, तुमको क्या करूँगी? मगर जमीला जी है, वो तुम्हें ज़रूर मदद करेगी, तो तुम्हारे 1 लाख हो जाएंगे। क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे अध्ययन से कि अब जमीला जी ही है जो तुम्हारी नैया पार लगा सकती है। इसीलिए माता जी और बेटे जी दोनों को याद आई पड़ोसी आंटी की। चलिए ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।